नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास आदिकाल पर होने वाली है। पिछली क्लास में हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है और उनके क्या क्या नाम है उसको देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज हम देखेंगे आदिकाल को। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी किस किस ने कब से कब तक मानी है आदिकाल की समय सीमा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कई किताबों से इकट्ठे किए गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखते हैं आदिकाल की समय सीमा क्या रही है अनेक विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कर लेते हैं। इनके अनुसार जो है आदिकाल की समय सीमा 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रही है। 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। वहीं मिश्र बंधुओं की बात करें तो विक्रम संवत 700 से 1444, इसको अगर ईस्वी सन में करेंगे तो 643 से 1387 ईस्वी तक मानते हैं। विक्रम संवत और ईस्वी संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। राहुल संकृत्यायन जो है वो 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के समय को आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। वहीं शुक्ल जी की बात करें तो वो 993 से 1318 ईस्वी को आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। रामशंकर शुक्ल रसाल इन्होंने 1000 से 1343 ईस्वी के बीच के समय को आदिकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी 1000 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी है और इसका अंत 1400 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी से 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक मानते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा विक्रम संवत 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी एकदम तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए और नोट्स बनाया करिए। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ये मुझे पता है। क्लासेस को पूरा देखिए और नोट बनाइए। ये जो है इसको आप लोग समय सीमा को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो किसी भी विद्वान के अनुसार अगर देकर पूछ देता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने क्या नामकरण किया है। जैसे पूछ लिया जाता है कि राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो सबसे पहले नामकरण इसका देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल वीर गाथा काल कहा है, लेकिन ज़्यादातर वीर गाथा काल पर जोर दिया इन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसे बीज वपन काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसे बीज वपन काल कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संधि काल या चारण काल कहते हैं। राहुल संकृत्यायन इसे सिद्ध सामंत काल कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे वीरकाल कहते हैं। अच्छा, अगर प्रश्न बन जाए कि आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने किया, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। आगे देखते हैं और कुछ विद्वानों के द्वारा आदिकाल का नामकरण। रामशंकर शुक्ल रसाल इसे जय काव्य काल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी इसे अपभ्रंश काल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ इसे अंधकार काल कहते हैं। राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा संक्रमण काल कहते हैं।
अब हर एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों से अब प्रश्न बहुत कम बन रहे हैं। अब नए लेखकों से प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नए लेखकों के द्वारा भी दिए गए नाम को मैंने ऐड किया है। जैसे मोहन अवस्थी जी हैं और सुमन राजे जी हैं, इन्होंने आधार काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल और अपभ्रंश काल कहा है। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा है। रामप्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है और डॉक्टर हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे। विशेष तथ्य जो हैं, हर एक विशेष तथ्य अपने आप में एक प्रश्न का उत्तर ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव यानी उसका विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। दूसरा तथ्य है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है। ये पूछा जाता है कि किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है, तो वो होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला तथ्य है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नोट करिएगा। प्राकृताभास हिंदी का काल शुक्ल जी ने कहा है इसे। पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं। आदिकाल का समस्त साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ये एक कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। तो आदिकाल के समय के बारे में शुक्ल जी का ये कथन महत्वपूर्ण है। अच्छा, आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं प्रचलित थी, इसको भी देख लिया जाता है। सबसे पहला था सिद्ध साहित्य, दूसरा था नाच साहित्य, तीसरा था रास साहित्य, चौथा मिलेगा आपको रासो साहित्य। रास और रासो दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवा था लौकिक साहित्य, छठा था गद्य साहित्य और सातवां था अपभ्रंश साहित्य। इन सभी को हम काफ़ी बारीकी से विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य में उनके जो भी सिद्ध हुए हैं उनको देखेंगे। 84 सिद्ध माने गए हैं, हालांकि 84 को सारे को नहीं देखना है, जो मुख्य मुख्य सिद्ध हुए हैं उनको देखना है। सिद्ध साहित्य आखिर है क्या, इसको देख लेते हैं कि आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया, यानी उस वक्त जो सामान्य जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी उस भाषा में लिखे गए साहित्य को सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। ठीक है। सिद्धों का समय अगर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है, तो ये भी एक अपने आप में एक प्रश्न है कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वर्ण रत्नाकर रचना जो है इससे मिलती है। सिद्धों का प्रमुख केंद्र जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और असम, नेपाल और उड़ीसा था। यहाँ पे सिद्ध निवास करते थे। बाद में सिद्ध भोट देश की तरफ चले आए। ये वाक्य आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब में मिल जाएगा। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी प्राप्त की थी। हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में सिद्धों की वानियों का संकलन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से प्रकाशित करवाया था और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तो ये प्रश्न आता है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो वो है 84। नाथ जो है 9 हुए हैं। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता था और योगिनियों की संख्या 4 है। कौन कौन सी हैं? मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। ये पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मुनि अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। पूरे नोट्स बनाइए, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपको याद होते जाएगा। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है।
साधना समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री मूल, ये तीनों ही श्री पर्वत पर लिखे गए थे। किसी को नहीं पता कि श्री पर्वत कहाँ है, लेकिन ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो श्री पर्वत पर लिखे गए थे और इसी के आधार पर पूरा सिद्ध साहित्य जो है वो लिखा गया था। और हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा है। क्या कहा है? आलो अंधारी भाषा कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कहा है आलो अंधारी। सिद्धों के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे। सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। यानी सिद्धों ने जो है पुस्तकीय ज्ञान को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन अनुभव से प्राप्त ज्ञान को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। सरापा यानी जो प्रथम सिद्ध हुए हैं सरापा, उन्होंने लिखा भी है कि पंडित सहल सत्य बखानई, देह ही बुद्ध बसंत न जानई। यानी पंडित कितना भी बखान कर ले, लेकिन जो बुद्धि से, जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान है उसको कोई नहीं बता सकता। धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था, तांत्रिक साधना पर बल दिया था और नारी सहवास को ये ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। तो ये भी प्रश्न बन जाता है, नारी के साथ रहने को ये ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। सिद्ध जो हैं वो निरीश्वरवादी थे, यानी ईश्वर में इनकी इन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं था। वैदिक देवी देवताओं के प्रति इन मन में अनास्था थी तथा लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। यानी जिनसे लौकिक दुनिया में फायदा हमें मिलता है उन्हीं देवताओं को ये महत्व देते थे। शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे, लिंग और योनि की उपासना करते थे। पंचमकार की प्रवृत्ति थी। पंचमकार में क्या क्या आता है ये भी प्रश्न आता है कि पंचमकार में इनमें से क्या क्या होता है। तो मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन और मद, ये पांचों चीजें जो हैं पंचमकार में आती हैं। नाम के साथ इनके आदर सूचक पा का प्रयोग किया जाता था, यानी सबके नाम में पा जोड़ा जाता था। जैसे सबरपा है, सरहपा है, सबके नाम में पा जोड़ा जाता था, जो कि एक आदर सूचक शब्द है। ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का इन्होंने खंडन किया है। नौवां तथ्य है कि ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का इन्होंने खंडन किया है। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं, एक चिन्ह है कमल और कुलिस का, वे योनि व लिंग के प्रतीक हैं। ठीक है, ये भी आप लोग नोट करिएगा। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नीति या आचार संबंधी, यानी जिस साहित्य में नीति या आचार से संबंधित बातें लिखी गई हैं। दूसरे थे उपदेश परक साहित्य और तीसरा था साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति सिद्धों में मिलती है और रहस्यवादिता भी मिलती है। उलटबाजियों का प्रयोग भी इसमें मिलता है। चर्यापदों की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई है। आगे हम जानेंगे कि दृष्टिकूट शैली क्या कहलाती है। शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता इसमें मिलेगी। निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर मिलेगा और जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो ये एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है सिद्धों के बारे में। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, याद रखिएगा। सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले, उसकी खोज करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं बेडल, जो कि इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संकलन सबसे पहले किया था। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने किया था बौद्धगान ओ दोहा नाम से 1917 ईस्वी में। प्रबोध चंद्र बागची ने भी दोहा कोश का संपादन किया था और राहुल सांकृत्यायन ने भी हिंदी काव्य धारा में 1945 में और दोहा कोश का संपादन इन्होंने भी किया था। नाथों व सिद्धों में गिने जाने वाले कुछ व्यक्ति, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नाथ में भी गिने जाते हैं और सिद्ध में भी गिने जाते हैं। ठीक है, नाथ 9 होते हैं, सिद्ध 84, लेकिन 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में गिने जाते हैं, सिद्ध में और नाथ दोनों में। तो वो हैं गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन और मत्स्येंद्र नाथ। तो प्रश्न इससे ऐसे बनता है कि कई बार प्रश्न ऐसा बन चुका है कि निम्नलिखित 4 नाम दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन है जो नाथ व सिद्ध दोनों में नहीं गिने जाते। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। अब देखेंगे प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हुए हैं और उनके बारे में, उनके जन्म निधन समय के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले जो सिद्ध हुए थे वो सरापा हुए थे, तो इसलिए हम सरापा से ही शुरू करेंगे।
सरहपा को देखते हैं। सरहपा जो हैं वो पहले सिद्ध हैं, प्रथम सिद्ध हैं और हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। समय इनका 769 ईस्वी है और राहुल संकृत्यान के अनुसार है, फिर भी सर्वमान्य है। सभी इनके समय को मानते हैं 769 ईस्वी। विक्रम संवत 717 से 826 डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय है और विक्रम संवत 690 के आसपास रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य मानते हैं। गुलाब राय भी यही समय मानते हैं। सरहपा धर्मपाल के समकालीन थे। जो धर्मपाल एक राजा थे और सरहपा जो है इनके समकालीन थे। तो धर्मपाल जो राजा थे उनका समय 769 से 809 ईस्वी के आसपास माना जाता है, इसलिए सरहपा का समय भी 769 से ईस्वी के आसपास माना जाता है। और सरहपा के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुह, पद्म वज्र, सरोज भद्र आदि। ये सरहपा के अन्य नाम भी मिलते हैं, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। सरहपा की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं की संख्या कुल मिलाकर 34 है। माफ करिएगा, सरहपा की रचनाओं की संख्या जो है वो 32 है और इनकी प्रमुख रचनाएं जो मानी जाती है वो है दोहा कोश गीतिका, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति और डाकिनी वज्र गीति। तो सरहपा की जो है ये रचनाएं मुख्यतः मानी जाती हैं, लेकिन सारी उपलब्ध है ही नहीं। फुटकल रचनाओं को किसी तरह से संकलित कर लिया गया था। सरहपा के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। 84 सिद्धों में सरहपा काल क्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध हैं और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना दोहा कोश का संपादन राहुल संकृत्यायन एवं प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम एक ही है लेकिन दोनों ने अलग अलग किया है। दोनों का नाम दोहा कोश ही है, मतलब दोनों ने संपादन जिसका किया दोहा कोश नाम रखा, लेकिन दोनों ने अलग अलग इसका संपादन किया है। वर्तमान में सरहपा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। राहुल संकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल हिंदी काव्यधारा का आरंभ सरहपा से ही मानते हैं और सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहपा हैं। ये मगध के निवासी थे, यानी मगध राज्य के रहने वाले थे। सरहपा के संबंध में जो विभिन्न विद्वान हैं वो क्या क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। सिद्धों में सरहपा सबसे पुराने हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 ईस्वी है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में मिलता है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम की जो इनका ग्रंथ है उसमें। सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये कहते हैं राहुल संकृत्यायन जी। तो ये तीनों तथ्य आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरे जो सिद्ध हैं वो हैं लुइपा। इनका समय 773 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनके गुरु का नाम सबरपा है, जो कि ये भी एक सिद्ध हैं। इनकी रचनाएं हैं लुई बुद्धोदय, अभिषय विभग, लुईपाद गीतिका। इनकी रचनाएं हैं बुद्धोदय, अभिषय विभग और लुईपाद गीतिका। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुईपाद का स्थान जो है सबसे ऊंचा माना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साधना कर चुके थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकपा एवं उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य बन गए थे। कण्हपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है और लुइपा का मुख्य वर्ण विषय रहस्यवाद है। लुइपा जो है रहस्यवादी हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके बारे में कहते हैं कि लुइपा जो है प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। लुइपा जो है सरहपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। तो ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगले जो सिद्ध हैं वो हैं सबरपा, जो कि इनका समय है 780 ईस्वी के लगभग और इनके गुरु हैं सरहपा। सबरपा लुइपा के गुरु थे। तो सबका गुरु, आप लोग सबके गुरु को याद रखिएगा। विक्रमशिला के ये प्रधान
आचार्य थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था और राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधन, गुह्य गंभीरार्थ गीति और शून्यता दृष्टि। चर्चित पंक्ति इनकी कौन सी है? छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम चंदोली धुंदोली, ये जो है चर्यापद से है। छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम धुंदोली, तो ये इनकी चर्चित पंक्ति है। अगले जो सिद्ध है वो है कन्हपा। इनको कृष्णपा भी कहते हैं। इनका समय 820 ईस्वी के लगभग है और इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था और इनके गुरु थे जालंधर पा। इनके गुरु का क्या नाम था? जालंधर पा। रचनाओं की संख्या इनकी 74 मानी जाती है और इन्होंने सिद्धों में जितने भी सिद्ध हुए हैं 84 सिद्ध, उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं की रचनाएं 74। मुख्य रचनाएं इनकी हैं चर्या विनिश्चय, कन्नपाद गीतिका। वर्ण विषय इनका क्या है? दार्शनिकता और रहस्यवादिता। वर्ण विषय यानी इन रचनाओं में जो है क्या वर्णित है, तो रहस्यवादिता है और दार्शनिकता है। रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि कन्हपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके बारे में कहते हैं कि कन्हपा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। डोंबिपा के बारे में जानते हैं, ये भी एक सिद्ध हुए हैं। समय इनका 840 ईस्वी के लगभग है और गुरु इनके वीणापा या वीरूपा नाम मिलता है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था और इनकी रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। डोंबिपा जो है सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ये कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, जैसे कि है कुकुरीपा। इनका समय ईस्वी है और इन्होंने योग भावनोपदेश और चर्यापद नामक रचनाएं रची। भुषुकपा जो है इन्होंने बोधि चर्यावतार लिखा। कमलपा जो है इन्होंने चर्या गीति लिखी। आर्य देवपा ने कावेरी गीतिका लिखी। जैन दीपा ने तर्क मुदगर कारिका लिखी। जालंधर पा ने वियुक्त मंजरी गीति और हुंकार चित्त और भावनाक्रम लिखा और दारिकपा ने महागुह्य तत्वोपदेश लिखा था। अगले जो है वो है विरूपा। इनका समय विक्रम संवत 897 यानी ईस्वी सन 840 ईस्वी माना जाता है और इनके साधना का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। ये पर्यटनशील थे, यानी ये उधर उधर घूम कर अपना पर्यटन करते रहते थे। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है किस तरह से बटा हुआ था, इस तरह हमें समझने में आसानी होगी। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जो महायान है फिर इसके 2 भाग हो गए, सहजयान और वज्रयान में। सहजयान और वज्रयान में, और फिर वज्रयान आगे चलकर मंत्रयान में बदला। मंत्रयान से उसका विकास हुआ सिद्ध और उसके बाद नाथ और उसके बाद संत काव्य धारा। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको हेल्पफुल रही होगी आपके लिए।